हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लेबिएटी या फिर लेमिएसी फैमिली। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या है, पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, फिर इसके जनरल कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। तो इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो डिवीज़न है वो होता है एंजियोस्पर्मी, मतलब कि इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो कवर्ड रहते हैं, बीजांड ढके हुए होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसके अंदर फ्रूट वगैरह जैसे आम हैं, सेब हैं, ये सब आते हैं। तो इनके अंदर आप देखते हैं कि बीज है वो अंदर की ओर होते हैं और वो किससे कवर रहते हैं, फ्लेसी जो इसकी इंटेग्यूमेंट है उससे कवर्ड रहते हैं। इसका उप प्रभाग होता है सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, मतलब जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, इसका जो भ्रूण से इसके अंदर जब परिवर्धन होता है तो इसके अंदर 2 बीजपत्र बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन। तो इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जो चने का प्लांट होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बीच में से तोड़ सकते हैं चने के बीज को। इसका जो फ्लावर होता है वो पंचतई होता है, यानी कि इसके अंदर जो लीफ है, फ्लोरल लीफ जैसे कि कोरोला होता है वो क्या होंगे, 5 के संख्या में रहती है या फिर 5 के गुणन में होती हैं, 5, 10, 15 इस प्रकार से। वर्ग होगा इसका गेमोपेटली। गेमोपेटली का मतलब होता है कि कोरोला की जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं पेटल। पेटल कैसे होंगे, इसके अंदर फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेटली। और गेमोपेटली होगा तो इसमें क्या होगा, जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो बाह्य दल और दल इसके अंदर स्पष्ट होते हैं, यानी कि इनको हम विभेदित कर सकते हैं अलग अलग, और संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसकी जो श्रृंखला है वो होती है पाई कार्पेलिटी। जो इसका अंडाशय होगा वो ऊर्ध्व होता है, मतलब कि और जो अन्य फ्लावरिंग पार्ट हैं, कोरोला, कैलिक्स और एंड्रोसियम, वो सब इसके अंदर नीचे होंगे और जो अंडाशय है वो ऊपर होता है, तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्व अंडाशय। तो इसके अंदर ये नीचे से निकलेंगी इसकी, और जो अन्य संरचनाएं हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व ओवरी, सुपीरियर ओवरी। वर्ग ऑर्डर होगा इसका लेमियल्स। इसमें क्या होता है, जो पुष्प है वो एक व्यास सम्मित होता है, यानी कि क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम कोई फ्लावर है तो उसको, वो फ्लावर ऐसा होता है कि उसको हम एक प्लेन से काटेंगे तब उसके अंदर 2 भाग बनेंगे। एक ही प्लेन ऐसा होता है जहाँ से उसको 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है। और जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो उसको हम चाहे कहीं से भी काटें तो उसके क्या होंगे, 2 बराबर भाग प्राप्त होंगे। जैसे ये वाला डायग्राम है तो इसको हम जैसे यहाँ से काटेंगे तभी हमको 2 सेम साइज की क्या प्राप्त होंगे, भाग पार्ट प्राप्त होंगे। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो हमें बराबर भाग नहीं मिलेंगे, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जायांग नाभिक वर्तिका, यानी कि गाइनोबेसिक इसके अंदर स्टाइल होती है। वर्तिका क्या होती है, जो फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, ये इसकी स्टिग्मा होगी सबसे ऊपर, वर्तिकाग्र। ये जो नलिकाकार संरचना है उसको बोलते हैं हम स्टाइल, यानी वर्तिका। और जो सबसे नीचे वाला फूला हुआ पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, वो होता है ओवरी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वर्तिका है, स्टाइल है, वो क्या होती है, जायांग नाभिक होती है, मतलब कि पुष्पासन से सीधे जुड़ी हुई होती है। पुष्पासन यानी कि जो थैलेमस भाग होता है जिसके ऊपर पूरा पुष्प है, फ्लावर है, वो टिका हुआ होता है, उसके आधार से ये जुड़ी होती है सीधे। तो इसकी जो फैमिली है कुल वो हो जाएगा लेबिएटी या फिर लेमिएसी। तो इसके अंदर 2 नाम हैं, इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि भाई लेबिएटी फैमिली का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में क्या आएगा, लेमिएसी। अब इसके लाक्षणिक गुण हैं, कैरेक्टर्स। तो इसका जो प्लांट है वो शाकीय अथवा चुप होता है, मतलब या तो वो हर्ब होगा या फिर सर्ब होगा। वृक्ष कम, मतलब कि
ऐसे प्लांट कम ही होते हैं जो ट्री के रूप में पाए जाते हैं। इसमें क्या होंगे, या तो सर्ब होंगे या फिर हर्ब होगा। तना है यानी कि स्टेम है वो चतुष्कोणीय होता है, टेट्रा एंगुलर। मतलब कि इसको हम देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिखाई देगी कि इससे 4 कोण बने हुए हैं, 4 कोणों के रूप में ये स्थित है। पत्तियां इसकी होती है सुगंधित तेल युक्त होंगी और सम्मुख क्रॉसवत होती हैं, यानी कि क्रॉस के रूप में पाई जाती हैं। और इसके अंदर क्या होगा, ये एरोमेटिक होती हैं, जो तुलसी और ये सब इस फैमिली में आते हैं। तुलसी है, पुदीना है, तो इनके अंदर हमें बहुत तेज सुगंध आती है। तो इसके लिए ये जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, सुगंधित तेल युक्त। इसका पुष्प क्रम होता है कूट चक्रक, यानी कि वर्टिसिलेटर। तो इस प्रकार का पुष्प क्रम कैसा होता है, ये सहसीमाक्षी प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर पुष्प दोनों तरफ ऊपर और नीचे कैसे लगते हैं, जैसे एक फ्लावर यहाँ पर, फिर इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। जैसे फर्स्ट इसको दे दिया, सेकंड, तो इस प्रकार से इस क्रम में फ्लावर लगते हैं। इसी क्रम में इसमें नीचे की ओर लगते हैं। जो पुष्प है वो एक व्यास सममित होता है, अभी बताया था कि जाइगोमॉर्फिक होंगे। दलपुंज हैं वो द्विओष्ठी होते हैं, यानी कि बाइलेबिएट होंगे। दलपुंज कोरोला, कोरोला कैसे होंगे, इसके अंदर बाइलेबिएट होते हैं। पुमंग है इसका पुंकेसर, वो दल लग्न होता है, मतलब कि जो एंड्रोसियम होते हैं वो कोरोला से जुड़े हुए रहते हैं। 2 अथवा 4 द्विदीर्घी होते हैं, मतलब ये 2 या 4 हो सकते हैं। जायांग है इसका द्विअंडपी होगा, यानी कि 2 इसके अंदर अंडप पाए जाते हैं। बाइकार्पलरी अक्षीय बीजांडन्यास होता है, जो एक्जियल इसके अंदर कैसा पाया जाता है, प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो इसके अंदर बीच में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। जो वर्तिका है वो जायांग नाभिक होती है, मतलब कि जो बेसल पार्ट होता है पुष्पासन का उससे जुड़ी हुई रहती हैं। अभी हम देखते हैं इसके जो कॉमन प्लांट हैं लेबिएटी या लेमिएसी फैमिली के। तो कॉमन प्लांट कौन कौन से हैं, तुलसी, ये होली बेसिल है, तो इसकी स्पीसीज के क्या होती है, सैंक्टम होती है, ओसिमम सैंक्टम। तो ये इसका बॉटनिकल नाम होगा। बॉटनिकल नेम में क्या होता है, पहले हम जीनस को लिखते हैं और फिर स्पीसीज को। मरुआ है, मरुआ की होती है ओसिमम बेसिलिकम। पुदीना मिंट की होगी, मैंथा आर्वेंसिस। सिस्ती, सिस्ती को इंग्लिश में हम बोलते हैं गार्डन सेज, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है साल्विया ऑफिसिनेलिस। तो सिस्ती क्या होती है, साल्विया ऑफिसिनेलिस। तो ये सभी प्लांट हैं, ये लेबिएटी फैमिली में आते हैं। तो अभी हम जो इसका फैमिली का एक मेंबर है लेमिएसी फैमिली का, तुलसी, तो तुलसी को हम बॉटनिकल नेम क्या लिखेंगे, ओसिमम सैंक्टम। तो इसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होता है, बहुवर्षीय शाक या छुपीय होती है, मतलब ये कैसी होगी, पेरेनियल हर्ब एंड श्रबी, बहुत सालों तक ये रहती हैं और शाक के रूप में होती हैं। यानी कि इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का रहता है। तना है इसका जो स्टेम वो एरियल होगा, मतलब कि भूमि से ऊपर होता है। शाखित होगा, यानी कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज पाई जाती हैं। ऊर्ध्व होता है, यानी कि सीधा होता है, इरेक्ट ऊपर की ओर। शाकीय हर्बेसियस होगा, रोमिल, मतलब कि ये जो स्टेम होता है उसके ऊपर इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। चतुर्कोणीय, यानी कि ये क्वाड्रा एंगुलर होता है। पर्व और पर्वसंधि सुस्पष्ट होती है। तो इसका जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड में बटा हुआ होता है। नोड कौन सा पार्ट होता है, जहाँ से क्या निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, तो वो वाला पार्ट होता है नोड, और बीच वाला पार्ट होता है इंटरनोड। ठोस वाष्पशील तेल के कारण सुगंधित, तो इसके अंदर क्या है, वाष्पशील तेल पाया जाता है जिसके कारण ये सुगंधित होते हैं, एरोमेटिक होते हैं।
लीव्स हैं इसकी शाखीय व स्तंभिक होती हैं। शाखीय व स्तंभिक का मतलब होता है कि इसकी लीव्स हैं वो स्टेम के ऊपर सीधी भी लगती हैं और जो शाखाएं हैं ब्रांचेज पर भी लगती हैं। तो इसका मतलब होता है रोमल एंड क्यूलाइन। सरल अनुपर्णी मतलब इसके अंदर अनुपर्ण नहीं पाई जाती। स्टिप्यूल एब्सेंट होती हैं, सरल होती हैं, सम्मुख क्रॉसवत होती हैं ये, यानी कि क्रॉस के रूप में अरेंज रहती हैं। अंडाकार होती हैं मतलब जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, अंडाकार होती हैं। किनारे इसके क्रकची होते हैं। किनारे कैसे होंगे, जैसे इस तरह से इसके किनारे होते हैं। शीर्ष होता है वो निशिताग्र होता है, एक्यूट यानी कि तीखा इसका शीर्ष होगा। चिकनी होती हैं, एक सिरीय इसके अंदर जालिका विन्यास पाया जाता है। एक सिरीय जालिकावत विन्यास का मतलब होता है कि इसके अंदर एक मुख्य सिरा होगी और बहुत सारी अन्य सिराएं निकलती हैं छोटी छोटी, तो इसको हम बोलते हैं एक सिरीय जालिकावत, यानी कि ये जाल सा बना लेती हैं। इस प्रकार का इसमें विनेशन पाया जाता है, यूनिकोस्टेट रेटिक्यूलेट विनेशन। जो इसका इन्फ्लोरोसेंस है वो विशिष्ट प्रकार का कूट चक्रिक होता है, मतलब वर्टिसिलेटर टाइप का होता है। फिर है इसका फ्लोवर होगा इसका सहपत्री, मतलब कि इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। सवृंत होता है, मतलब कि इसमें जो पेडिकल है वो पाया जाता है। पूर्ण होगा, मतलब सभी साइकिल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कोरोला है, कैलिक्स है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। द्विलिंगी मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है, इसके अंदर दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं, फीमेल एंड मेल। एक व्यास सम्मित होगा, जाइगोमॉर्फिक। पंचतई पेंटामेरस होता है। जायांगधर का मतलब है कि इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर पाया जाएगा और जो अन्य पार्ट हैं वो नीचे से निकलते हैं। चक्रिक बैंगनी यानी कि ये चक्र के रूप में होता है। जो फ्लावर के अंदर जो कोरोला और कैलिक्स हैं वो सब एक चक्र के रूप में अरेंज रहते हैं और बैंगनी कलर का होता है। आपने देखे होंगे तुलसी के फ्लावर, तो वो किस कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं। बाह्य दलपुंज कैलिक्स 5 होते हैं इसके अंदर, संयुक्त बाह्य दली होते हैं, मतलब कि जो कैलिक्स होंगे वो कैसे होते हैं, संयुक्त बाह्य दली जुड़े हुए रहते हैं। द्विओष्ठी होंगे और 1/4 के रूप में व्यवस्थित, मतलब कि जो ऊपर वाला फ्लावर है वो इसके अंदर बड़ा होता है और नीचे वाले जो ऊपर वाला जो सेपल होगा, एक सेपल इसके अंदर बड़ा होता है और वो ऊपर की साइड होता है, लेकिन जो अन्य होते हैं 4 वो नीचे की ओर होंगे और छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। कोर छाती होते हैं, यानी कि जो इनका विनेशन है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है, मतलब एक दूसरे को ये टच करते हुए पाए जाते हैं। चिर लग्न होंगे, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन और फ्लावर के निर्माण के बाद में भी ये लगे रहते हैं। सल्की होते हैं, मतलब इसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। उत्तर वृद्धि यानी एक्रीसेंट होते हैं। फिर है कोरोला में जो पेटल होंगे वो 5 होते हैं और संयुक्त दली होते हैं, मतलब कि ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। द्विओष्ठी ये भी बाइलेबिएट होंगे और 4 एक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो इसकी जो व्यवस्था है वो कैसी होंगी कि 4 छोटे ऊपर की ओर होंगे और जो एक बड़ा है वो नीचे की ओर होता है। कोर छाती, तो इसका भी जो विनेशन है वो कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होगा और ये आसूपाती होते हैं, यानी कि ये जल्दी ही झड़ जाते हैं और बैंगनी कलर के होंगे। पोमंग है एंड्रोसियम इसके अंदर 4 होते हैं। द्विदीर्घी यानी कि डाइनेमस होंगे और दल लग्न होते हैं, मतलब कि ये पेटल से जुड़े हुए होते हैं। एपीपिटेलस पश्च पुंकेसर अनुपस्थित, मतलब कि एक जो पुंकेसर है इसके अंदर अनुपस्थित होता है। पोस्टीरियर जो स्टेमन होगा वो एब्सेंट होता है। परागकोश पृष्ठ लग्न होता है, यानी कि जो परागकोश है वो पृष्ठ भाग से जुड़ा हुआ होगा। द्विकोष्ठी होते हैं, जो
इसके अंदर क्या होंगे, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं स्टेमन में। अंतर्मुखी लंबवत छिद्रों द्वारा स्फुटन, यानी कि अंदर की साइड से इसके अंदर क्या होगा, लंबाई में जो छिद्र बनेंगे उसके द्वारा ये स्फुटित होते हैं, यानी कि टूटते हैं। अभी है गायनोसियम। तो ये जो एंड्रोसियम और गायनोसियम है, ये इसके क्या होते हैं, मुख्य चक्र होते हैं। द्विअंडपी होगा, मतलब ये बाई कार्पलेट होगा। संयुक्त अंडपी, मतलब जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। द्विकोष्ठी किंतु आभासी पट, यानी कि फाल्स सेप्टम बनने के कारण ये चतुर्कोष्ठी दिखाई देते हैं, यानी कि रियल में तो ये इनमें 2 ही कोष्ठ होंगे, यानी कि ये 2 ही सेप्टा होते हैं, लेकिन लोक्यूल, मतलब कि इसके अंदर 2 ही लोक्यूल होते हैं, लेकिन फाल्स सेप्टा बनने के कारण ये क्या हो जाता है, टेट्रालोक्यूलर हो जाता है। जो ऊर्ध्व अंडाशय के आधार पर मकरंद चक्रिका उपस्थित, यानी कि ऊपर वाला ऊर्ध्व अंडाशय होता है इसका, यानी कि ऊपर की ओर होता है। अन्य जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो नीचे से निकलते हैं। तो जो उसका आधार होगा, ओवरी का जो बेस होता है, उस पर क्या पाई जाती है, नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती हैं। वर्तिका अंडाशय के चारों कोष्ठों के मध्य निकलती हुई जायांग नाभिक, मतलब कि जो वर्तिका होती है इसकी स्टाइल वो कैसी होती है, जायांग नाभिक होती है। और जो अंडाशय के चारों कोष्ठ हैं उनसे निकलती हुई, चारों कोष्ठ हैं तो उनके मध्य से ये निकलती है, जैसे यहाँ से निकलेगी। और ये कैसी होती है, पुष्पासन से जुड़ी हुई होती है, थैलेमस से, तो इसको बोलते हैं गायनोबेसिक। वर्तिका लंबी होती है, ये लॉन्ग होती है, सरल होती है, सिंपल। एंड जो स्टिग्मा है वो द्विशाखित होता है, यानी कि इसका जो स्टिग्मा है वो भी द्विशाखित होगा। फल इसका होता है भिदुर, एक बीज युक्त दृढ़ फल, मतलब जो इसका फ्रूट है वो कैसा होता है, कठोर होता है। और इसमें जो स्फुटन होगा उसके बाद में भी इसके अंदर बीज बचे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीजोकार्प। अभी ये है हैबिट, मतलब इसका जो एक डाली ले रखी है तुलसी की, उसमें दिखाया है जो लीफ है, फिर फ्लावर और स्टेम, फिर इसका एलएस ऑफ फ्लावर, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, लंबवत भाग है इसका, उसको दिखा रखा है। क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा है, पेटल है, कोरोला की एक यूनिट है पेटल, फिर स्टाइल जो क्या है गायनोसियम का एक पार्ट होती है, और ये सेपल, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होती है सेपल। ओवरी, थैलेमस, पेडिकल। थैलेमस इसके अंदर क्या होगा, पुष्पासन। पेडिकल मतलब जो पुष्प ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं पेडिकल। और ये एक पूरा फ्लावर है, ये इसका स्टेमन है। फिर इसके अंदर है स्टेमन और सेपल, ये अलग से दिखा रखे हैं। एक स्टेमन की स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, जो कनेक्टिव प्रेजेंट है, जोड़ने वाला भाग, ये थीका है, डाइथिकस होता है ये, 2 इसके अंदर थीका होंगे, और ये फिलामेंट है, यानी कि पूतंतु। गायनोसियम, गायनोसियम में क्या क्या है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा इसमें बाइफिड होती है, यानी कि द्विओष्ठीय होती हैं। टीएस ऑफ ओवरी, ओवरी में आपको दिख रहा है एक्जाइल जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जो बीजांड न्यास है इसका वो कैसा होता है, अक्षीय होता है। और इसके अंदर 4 लोक्यूल प्रेजेंट हैं, ये इसके क्या हैं, लोक्यूल। अभी इसका फ्लोरल डायग्राम, तो इसके अंदर क्या क्या है, 5 इसके अंदर कैलिक्स हैं। कैलिक्स से जो पेटल्स हैं यानी कि कोरोला हैं, ये भी कोरछादी, इनके अंदर एस्टिवेशन पाया जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फिर जो एंड्रोसियम, जो तीसरा इसकी साइकिल होती है वो होती है एंड्रोसियम, ये है कैलिक्स और ये कोरोला। तो कैलिक्स को हम के से शो करेंगे, जो एंड्रोसियम है उसको ए से शो करते हैं, और सी है, कोरोला को सी से शो करेंगे।
तो इसका जो एंड्रोसियम होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये किससे जुड़े हुए हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, एपिपेटलस। फिर इसकी सबसे जो लास्ट वाला चक्र होता है, साइकिल होती है, वो किसकी होती है, गाइनोसियम की। ये इसके अंदर टेट्रालोक्यूलर क्या है, बीजांड हैं, यानी कि ओव्यूल प्रेजेंट हैं। ये इसकी क्या है, गाइनोसियम। अभी इसका फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। फ्लोरल फार्मूला क्या होगा इसका, इसके अंदर क्या होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो Br से शो करेंगे। फिर ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक को हम किससे शो करते हैं, परसेंटेज का जो चिन्ह होता है उससे, सिंबल से शो करते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, जो द्विलिंगी होता है, ये मतलब दोनों इसके अंदर जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम मेल और फीमेल दोनों दिखा देंगे। फिर है कैलिक्स। कैलिक्स कितने होते हैं इसके अंदर, 1/4 के विनेशन में ये अरेंज होते हैं। तो इसको हम 1/4 लिखकर इसको किस में, ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम किससे शो करेंगे, ब्रैकेट से शो करेंगे। फिर इसका कोरोला है, कोरोला 4/1 की फॉर्म में पाया जाता है, 4/1। तो इसको ब्रैकेट से शो किया है क्योंकि ये भी जुड़े हुए होते हैं। आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, इनको जुड़ा हुआ दिखाया है। जो एंड्रोसियम है वो 2+2 की फॉर्म में होते हैं, जो 2 इस तरफ फिर 2 इस तरफ। तो इसको हम 2+2 लिखते हैं। और ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। फिर जो गाइनोसियम है वो 2 होगा और ब्रैकेट में है। और इसके अंदर जो अन्य पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से निकलते हैं। और जो गाइनोसियम होता है वो क्या होगा, ऊपर की ओर होता है, ओव्यूल। तो इसको शो कर रखा है। तो ये था ओसिमम सैंक्टम, यानी कि तुलसी का कैरेक्टर्स एंड इसका वर्गीकरण। तो ये सब हमने देख लिया है। अब अगली क्लास में मिलेंगे।